हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्टेडी स्टेट एरर की फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। तो देखिए, इसकी समरी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को टेबल की फॉर्म में बता दिया था। आज एक एक करके हम सबको एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे कि के पी के वी या के ए की वैल्यू किसी भी टाइप के सिस्टम, आपका टाइप 1 सिस्टम हो, टाइप 0 सिस्टम हो, टाइप 2 सिस्टम हो, कैसे हम निकालते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम लेते हैं टाइप 0 सिस्टम विद यूनिट स्टेप इनपुट। पहला हमारा क्या है, से सपोज कीजिए हमने इसको फर्स्ट लिखा। ठीक है, और फर्स्ट में हमने लिखा टाइप 0 सिस्टम विद यूनिट स्टेप इनपुट। टाइप 0 सिस्टम विद यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इन आर एस कितना हो जाएगा यूनिट स्टेप के लिए, 1/s हो जाएगा। तो जी एस एच एस की वैल्यू क्या होती है, हमको पता है कि जी एस एच एस किस फॉर्म में होता है, के 1 + ST1 1 + ST2 and so on divided by 1 + STA 1 + STB एंड सो ऑन। इस फॉर्म में होता है टाइप 0 सिस्टम। अब इसका अगर हम पोजीशन एरर कांस्टेंट निकालेंगे तो पोजीशन एरर कांस्टेंट केपी क्या होता है, हमें मालूम है कि केपी इज इक्वल टू, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0 GSHS GSHS ये होता है। ये रख दिया हमने, के 1 + ST1 ST2 डिवाइडेड बाई 1 + STA 1 + STB एंड सो ऑन। अब इसमें एस टेंड्स टू जीरो लिमिट आप रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये सब 1 हो जाएगा, 1 1 1, ये भी 1, तो के बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका के। ठीक है, तो इस जब केपी की वैल्यू के आ गई तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, ई एस एस। ये स्टेडी स्टेट एरर है ना, ये क्या है, ये है 1/1 + KP, 1/1 + KP, यानी ये आ जाएगा आपका 1 + K। यानी ये टाइप 0 सिस्टम के लिए यूनिट स्टेप इनपुट के लिए जो ई एस एस की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/1 + K। ठीक, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गई स्टेडी स्टेट एरर के लिए। अब सेकंड केस लीजिए। यहाँ पे क्या है, टाइप 0 सिस्टम है विद यूनिट रैम्प इनपुट, यानी टाइप 0 सिस्टम यहाँ तक तो ठीक है। ये भी हम आपका टाइप 0 सिस्टम लिया हमने, लेकिन जो इनपुट है यहाँ पे वो है यूनिट रैम्प इनपुट। ठीक, तो जब यूनिट रैम्प इनपुट होगा तो आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर एस की वैल्यू हो जाएगी 1/S²। ठीक है, तो केवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, केवी की वैल्यू हो जाएगी, केवी आ जाएगा हमारा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू जी एस एच एस। ये हो गया लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू के 1 + ST1 1 + ST2 अपॉन, इस तरह आ जाएगा। अब इसको जब आप लिमिट रखेंगे एस टेंड्स टू 0 तो इस एस की वजह से जैसे ही आप लिमिट रखेंगे ये सब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो केवी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस कितना हो जाएगा, ई एस एस होता है
1/kV, यानी ये हो गया 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो इस केस में टाइप जीरो सिस्टम के लिए और यूनिट रैंप इनपुट के लिए जो स्टेडी स्टेट एरर आएगी वो आएगी इन्फिनिटी। अब इसी में टाइप जीरो सिस्टम के लिए ही तीसरा केस ले लीजिए कि टाइप जीरो सिस्टम विद यूनिट पैराबोलिक इनपुट। टाइप जीरो सिस्टम विद यूनिट पैराबोलिक इनपुट। इसमें क्या होगा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आएगा के ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रखिए कि पैराबोलिक इनपुट है तो आर एस कितना आ जाएगा, आर एस आ जाएगा आपका 1/SQ। तो के इज इक्वल टू हो गया लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस स्क्वायर जी एस एच एस। अब यहाँ पे आप एस टेंड्स टू जीरो रखेंगे लिमिट, तो के ए की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो ई एस एस कितना आ जाएगा, ई एस एस हो जाएगा 1/KA, और ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो टाइप जीरो सिस्टम के लिए यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट रैंप इनपुट और यूनिट पैराबोलिक इनपुट, तीनों केस में हमने आपको के पी, के वी और के ए की वैल्यू निकाल के डिराइव करके आपको बता दिया। इसी तरह टाइप वन सिस्टम के लिए भी तीनों इनपुट पे आप निकालिए वैल्यू, और इसी तरह टाइप टू सिस्टम के लिए भी आप तीनों इनपुट के लिए वैल्यू निकालेंगे और उनको समराइज करेंगे। तो जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था टेबल, वही टेबल निकल के आएगी। ठीक है, चलिए टाइप जीरो का टाइप वन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हमने कहा कि मान लीजिए ये हमने लिखा यहाँ पे टू, अब हमने लिखा टाइप वन, और हमने शॉर्ट में आपको समझाने लिख दिया यूनिट स्टेप इनपुट, ऐसे समझ लीजिए। इस केस में क्या होगा, टाइप वन विद यूनिट स्टेप इनपुट, जी एस एच एस इस केस में कितना हो जाएगा, जी एस एच एस हो जाएगा के 1 + ST1 T2 डिवाइडेड बाई S इंटू 1 + STA STB एंड सो ऑन। अब क्या होगा, Kp की वैल्यू क्या आएगी, तो Kp इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट S टेंड्स टू जीरो जी एस एच एस। ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी आने से ई एस एस कितना हो जाएगा, ई एस एस हो जाएगा 1/1 + KP, मतलब 1/1 + इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा ज़ीरो। तो इस केस में ई एस एस क्या आएगा, ई एस एस आ जाएगा ज़ीरो, टाइप वन और यूनिट स्टेप में। अब आ जाइए, ये मान लीजिए इसका ए पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट, इसमें क्या है, हमने कहा टाइप वन और यूनिट रैम इनपुट। ठीक है,
तो इसको आप निकालेंगे बिल्कुल इसी मेथड से जैसे आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो है केवी की वैल्यू आ जाएगी के, तो ईएसएस हमारा आ जाएगा 1/kV, यानी 1/k। तो ईएसएस की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/k। तो ऐसे ही जिस मेथड से आपको टाइप 0 के तीनों सिस्टम निकलवाए हैं, ऐसे ही टाइप 1 के तीनों आ जाएंगे, ऐसे ही टाइप 2 के तीनों आ जाएंगे। जब आप टाइप 2 सिस्टम का वो निकालेंगे, तीनों इनपुट का रिस्पॉन्स, तब आप देखेंगे कि टाइप 2 सिस्टम में ऑल द 3 इनपुट्स आर एक्सेप्टेबल। टाइप 2 कंट्रोल सिस्टम में तीनों इनपुट, स्टेप इनपुट हो गया, रैंप इनपुट हो गया और पैराबोलिक इनपुट हो गया, तीनों तरह के इनपुट एक्सेप्टेबल होते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू।